नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे कहानी पे आए हैं जो मनुष्य की मैच्योरिटी लेवल और इसकी बियॉन्ड इमेजिनेशन कैपेबिलिटी को बताता है। और ये इस जब फ़िल्म की शुरुआत होती है तो इसमें बताया गया है कि ये लोग इस मूवी को ना देखें जिनकी सोचने की कैपेबिलिटी बहुत कम है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। मूवी का नाम परफ्यूम द स्टोरी ऑफ मर्डर है। इस कहानी की शुरुआत होती है, एक आदमी जो इसमें एक्टर्स का काम किया है उसे जेल से निकाला जाता है और बाहर रखा जाता है। तो जो नगर के लोग होते हैं बोलते हैं इसे फांसी की सज़ा दे दिया जाए, जिंदा जला दिया जाए, मार दिया जाए, बीच शहर में ऐसे कच्चा मतलब कीड़ों के हवाले कर दिया जाए। अब कहानी को 2 साल पीछे लाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक लड़की होती है, एक लड़की रहती है जो बिना शादी के 5 बार प्रेग्नेंट हो गई होती है और पाँचों बच्चे उसके होते हैं जो मरे हुए बच्चे पैदा होते हैं। ये छठवां बच्चा उसके पेट में रहता है और जब बच्चा पैदा होता है तो उसे लगता है कि ये भी लड़का मरा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में लड़का मरा हुआ नहीं होता है। तो जो लड़का पैदा होता है तो उसे मरा हुआ जानकर लातों से मारकर जो मछली का मतलब फेंका जाता है वहाँ पे कचड़े में डाल देती है और बारिश होती है तो लड़का रोता हुआ पाया जाता है। तो वहाँ के जो लोग रहते हैं कहते हैं कि इस लड़की का बच्चा है और इसे लातों से मार कर भगा दी होती है, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट उस लड़की को फांसी की सज़ा देती है। और जो लड़का रहता है उसकी एक 2 कैपेबिलिटी रहती है। पहली कैपेबिलिटी ये होती है कि वह किसी भी चीज़ को सूंघ कर यानी स्मेल कर उसकी प्रॉपर्टी यानी क्या है, कितना दूर है, वो कौन था, सब कुछ पता कर सकता है। और दूसरी गुण ये होती है कि जैसे उस बच्चा को जो मतलब उससे साथ में रहता है उसको छोड़ कर अगर जा रहा है कहीं पे तो उसकी किसी न किसी तरीके से डेथ हो जाती है। तो जो इसकी माँ रहती है इसे छोड़ कर गई होती है तो उसे पुलिस पकड़ लेता है, फिर उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है और मर जाता है। तो वहाँ पे सारे लोग रहते हैं, उसमें से एक औरत होती है जो इसे किराए पर ख़रीदती है और वहाँ पे जो और अपने घर ले जाती है और इसे काम कराती है। जो जानवरों का खाल होता है उसी से उनका खाल को मतलब निकालना होता है और मार्केट में बेचना होता है। तो यही काम करता रहता है और बहुत दिनों तक काम करते करते ये बड़ा हो जाता है। फिर एक दिन क्या होता है कि ये बाज़ार में जाता है और वहाँ पे एक लड़की को देखता है। वो लड़की बहुत प्यारी होती है, वो कुछ हाथों में फल ली होती है, वो इस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और ये लड़की का जो हाथ पकड़ता है इसकी जो प्रॉपर्टी होती है स्मेल उसमें चली जाती है। और फिर वो लड़की डर के मारे भाग जाती है कि बिना अनजान लड़का कैसे इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर क्या होता है कि वो लड़की का स्मेल को सूंघते हुए उसके घर पे चला जाता है। लड़की बुरी तरीके से डर जाती है। फिर क्या होता है कि लोग इसको पता चलता है यहाँ से, तो जो औरत होती है इसको अपने घर से, जो औरत होती है जो इसको काम दी रहती है, क्या होता है उसके घर इसको निकाल देती है। तो उसके बाद क्या होता है कि और जो औरत निकाली रहती है उसके घर चोर हमला करते हैं और उसको मर जाते हैं। यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी सिद्ध होती है कि वो जो छोड़ के कोई भी इस लड़के को छोड़ के जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है। फिर क्या होता है, ये लड़के को दूसरा कोई ख़रीदता है जो उससे भी यही काम कराता था। उसका काम क्या था कि वो पशुओं के खाल निकलवाता था और जिससे इससे परफ्यूम बनाता था। तो एक दिन ये शहर में बेचने जाता है, वहाँ पे देखता है कि बहुत सारे लोग, परफ्यूम की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इसे देखकर बहुत अच्छा लगता है। तो एक दिन रात को छुप के एक परफ्यूम की दुकान में चला जाता है और उसी में 2-3 दिनों तक रहता है। लेकिन परफ्यूम का दुकान का मालिक इसे पकड़ लेता है और फिर पकड़ कर बहुत मारता है। तो फिर ये दुकान के मालिक से बोलता है कि आपके दुकान में जितनी परफ्यूम रखी गई है इस सारे परफ्यूम को मिलाकर हम इससे अच्छा परफ्यूम बना सकते हैं। तो फिर कहता है ठीक है हमें बनाओ। तो ये मालिक को क्या होता है कि अपनी स्मेल कैपेबिलिटी को लेते हुए सूंघते हुए और एक मार्केट में नया परफ्यूम बनाता है, जिससे वो जो इसका मालिक होता है बहुत राजा होता है, दिन पे दिन रिचेज हो जाता है, पूरे सिटी में सबसे रिचेस्ट पर्सन हो जाता है। फिर क्या होता है, इसी तरीके से क्या होता है, तो जो इसका मालिक रहता है इससे बोलता है कि दुनिया में जो होता है सिर्फ 12 टाइप के परफ्यूम पाए जाते हैं जो मनुष्य स्मेल करके पता चलता कर सकता है। अगर तुम कोई 13वां परफ्यूम बना सकते हो तो तुम पूरी दुनिया पर राज कर सकते हो, लोग तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर मालिक की आज्ञा मानकर 13वें परफ्यूम बनाने की कोशिश करता है। 13वें
परफ्यूम बनाने की कोशिश करता है। इसके लिए डिफरेंट पशु मारता है, आदमी को भी मारता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये सफल नहीं होता है। फिर मालिक से बोलता है कि आप गलत बोल रहे हैं, तिराहा टाइप का परफ्यूम बनाना इम्पॉसिबल है, जिसको लेकर मालिक और इसमें झड़प होती है। फिर मालिक इसको अपने दुकान से निकाल देता है। जैसे ही मालिक को अपने दुकान से लगाता है, निकालता है, मालिक की दुकान में आग लग जाती है और मालिक मर जाता है। फिर ऐसे चलते चलते जाता है, रास्ते में बारिश होती है तो भीग जाता है। फिर बहुत दिनों इस लड़की का जो स्टार्टिंग में फल लेकर जा रही थी, इसके दिमाग में आता है कि इस लड़की बहुत प्यारी थी, हमें उससे बात करना चाहिए था। फिर सोचता है कि हमने उसके पास कैसे पहुँचे, तो पता लगता है कि इसके स्मेल से। फिर वो सोचता है सबके पास एक यूनिक स्मेल है, फिर हमारे पास कोई नहीं, क्यों स्मेल है। इस बात को लेकर ये बहुत रिग्रेट फील करता है। फिर आगे जाता है, एक शहर में पहुंचता है। शहर में जाने पे यह वहाँ पे एक आदमी के साथ काम करता है, जिसकी एक औरत रहती है और एक कुत्ता रहता है। वहाँ पे भी यह सेम काम करता है, जानवरों की खाल निकालता है और वहाँ पे बहुत लड़कियाँ अच्छी रहती हैं। तो इसको एक लड़की से मतलब प्रेम हो जाता है, प्रेम नहीं हुआ था, मतलब प्रेम टाइप का फील होता है। फिर क्या होता है, ये क्या करता है, जानवरों की खाल से परफ्यूम बनाना स्टार्ट करता है और मार्केट में सेल करने का सोचता है। तो सोचता है क्यों ना हम एक बार और तिराहा टाइप के परफ्यूम की मतलब कल्पना करें या बनाएं। तो फिर क्या करता है, तिराहा परफ्यूम की मतलब 13 टाइप के मतलब बोतल सकता है, और मतलब इसका एम रहता है कि ये वाला एक टाइप का परफ्यूम इतने दिनों में बनाना है, दूसरे टाइप का परफ्यूम इतने दिनों में बनाना है, और सारे परफ्यूम को मिलाकर हमें 13वां परफ्यूम बना देना है। ऐसे करते करते तो वहाँ पे ये क्या करता है कि मतलब तब पशुओं को नहीं, उसके बाद ये लड़कियों को मारना स्टार्ट करता है। ऐसे करके 12 लड़कियों को मारता है और उनकी खालों को निकाल करके उनकी खालों से क्या करता है, 12 टाइप का परफ्यूम बनाता है और उनकी लाशों को अपने घर में ही दफना देता है, बाल उल सारे दफना देता है। फिर शहर में अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर में इतनी लड़कियों को कौन मारता है। तो जो शहर का राजा होता है बोलता है कि मेरी लड़की को नहीं कुछ होनी चाहिए, बहुत सिक्योरिटी मतलब बढ़ा देता है। फिर क्या होता है कि ये 12 टाइप के परफ्यूम बना लिया था, 13वें टाइप का परफ्यूम की इमेजिनेशन कर रहा होता है। तो सोचता है क्यों ना ये राजा की लड़की को ही मार के 13वें टाइप के परफ्यूम को बनाया जाए। तो एक पार्टी होती रहती है, उसने इसमें राजा की लड़की को मार देता है। जब तक ये मारने जाता है तब तक जिसके घर काम करता रहता है, उसकी जो कुत्ता होती है, वो कुत्ता इसके घर में घुसता है और ज़मीन को खून देता है, जिससे पता लग जाता है कि यही सारे शहर की लड़कियों को मार रहा है। फिर सारे लोग इसे क्राइम करने लगते हैं। तब तक ये अपने राजा की लड़की को मार कर उसका मतलब शरीर के अंदर की चीज़ें निकाल कर 13वें टाइप के परफ्यूम बनाने में सफल हो जाता है। तब तक वहाँ के जो राजा के कर्मचारी रहते हैं इसको पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। अब कहानी फिर से हम स्टार्टिंग में ले चलते हैं, जब इसको जेल से बाहर निकाल करके और वहाँ पे खड़ा किए गए होते हैं। तो सभी लोग बोलते हैं इसे मार दिया जाए, चीर दिया जाए। तभी वो जो 13वें टाइप का परफ्यूम बनाया रहता है, जिसका मतलब ये होता है कि लोगों को अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये क्या करता है कि जो परफ्यूम अपने पास रखा रहता है 13वें टाइप को निकाल कर सारे लोगों के ऊपर डाल देता है, जिससे सारे लोग इसे अपना भगवान मानने लगते हैं। सारे लोग आपस में प्यार करने लगते हैं और ये सारे लोगों का राजा बन जाता है। यहाँ तक कि जो राजा रहता है, जिसकी लड़की को मारा रहता है, वो भी इसके नीचे आकर अपना सर झुका देते हैं। तो सारे लोगों पे भगवान बन जाता है और कब्जा करके जीने लगता है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होता है, जो स्टार्टिंग में फल वाली लड़की थी वो इसको याद आ जाती है। फिर सोचता है कि सारे लोग आपस में इतना प्यार से रहते हैं, हमसे क्यों नहीं कोई इतना प्यार कर रहा है। फिर इसको बहुत रिग्रेट फील होती है कि हमने इतने लोगों को मार दिया। फिर वही उसी बाज़ार में जाता है जहाँ पे इसका जन्म हुआ रहता है, और वहाँ पे जन्म होने के बाद जो परफ्यूम की 13वीं शीशी रहती है पूरी अपने ऊपर डाल देता है, और वहाँ के लोग इतने एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि इसके शरीर को मतलब पूरे मांस निचोड़ के खा जाते हैं। यहीं पे कहानी समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मतलब कुछ हमारे बताने के स्टाइल में ख़राब या बेकार लगा हो तो आप हमें बता सकते हैं। चूँकि हमारी ये पहली वीडियो है तो ज़रूर कहीं ना कहीं से कोई कमी हो, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ज़रूर हमें बताएं कि कहाँ पे कमी है, ताकि हम आगे सुधार करते रहें। थैंक यू।